मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग को मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय शासन के विषय में पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय जो है यानी कि प्रांत के विषय में पढ़ना है। प्रांतीय व्यवस्था या शासन जो भी कह सकते हैं, व्यवस्था, इसके विषय में आज हम लोग को चर्चा करना है। तो यानी कि मौर्य काल में खास करके हम लोग अशोक की बात करते हैं तो इस समय प्रांत यानी कि राज्य सबसे बड़ा एक प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रचलित था। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न प्रांतों में अपने साम्राज्य को बांटे हुए था। इसके काल में ये साम्राज्य के जो प्रांत में बांटी गई थी उसकी संख्या थी 5। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। इन प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। तो अशोक के समय अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 थी और इन प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। अब ये 5 जो प्रांत थे, ये प्रांत और उनकी राजधानी को भी जानना जरूरी है। तो हम लोग एक तरफ लिखते हैं प्रांत और दूसरे तरफ लिखते हैं राजधानी। ये जो है एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जैसे पहला प्रांत में उत्तरापथ, यानी कि इसका पहला प्रांत का जो नाम था उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। दूसरा जो इसका प्रांत था वो था अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र, इस अवंती राष्ट्र की राजधानी जो था वो था उज्जैनी। उज्जैनी। तीसरा जो प्रांत था, ये प्रांत था कलिंग। और कलिंग की राजधानी जो है वो थी तोसली। ये जो है यानी कि 3 प्रांत। चौथा प्रांत जो था वो प्रांत है दक्षिणापथ। इस दक्षिणापथ की राजधानी जो था वो था सुवर्णगिरी। ये सुवर्णगिरी जो है इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। उसके बाद जो है कहा जाता है 5वां प्रांत को कहा जाता है प्रासी, यानी कि पूर्वी प्रदेश। प्रासी, या आप इसको पूर्वी प्रदेश भी कह सकते हैं। पूर्वी प्रदेश। इसकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। ये इसकी राजधानी थी। यानी कि अशोक के काल, अशोक अपने साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से 5 प्रांतों में बांटा था, जिसे प्रांत को चक्र भी कहा गया है। ये प्रांत थे उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। चौथा दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। 5वां प्रासी प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी कि अशोक अपने प्रशासन के सुविधा के लिए अपने प्रांत को 5 भागों में बांटा था। इन प्रांतों का प्रशासन जो था
वो राज परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति को ही दिया जाता था। इन प्रांतों का जो प्रशासन चलाते थे उनकी जो नियुक्ति होती थी वो राज परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति ही होता था, जिन्हें अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। प्रांतों के प्रशासन चलाने वाले को अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। प्रांतों को अब देखिएगा कि यहां भी डिवाइड किया गया है कि प्रांतों को जो है बांटा गया है आहार या आप इसको विषय भी कह सकते हैं, विषय में बांटा गया है, जो विषय पति के अधीन होते थे। जैसे आज के डेट में देखिएगा कि जैसे भारत एक देश है जो कि 28 राज्य में बटा हुआ है, तो 28 राज्य का अलग अलग यानी कि प्रशासन भी है, यानी कि वहां मुख्यमंत्री प्रशासन करते हैं। और इन प्रांतों को आप देखेंगे कि जैसे कि जिला में, कमिश्नरी में बांटा गया है, ठीक उसी तरह अशोक के काल में प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। जिला का जो प्रशासन करता था उसको स्थानिक कहा जाता था, जो समाहर्ता के नीचे काम करता था। और स्थानिक के नीचे गोप होता था, जिनका अधिकार क्षेत्र में गांव होते थे। और प्रदेष्टि का कार्य स्थानीय गोप तथा ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करना था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित थे। तो अब इस मंडल को भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। मेगास्थनीज जो है बोला है कि नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 यानी कि 30 सदस्यों का यानी कि एक मंडल करता था, ये मंडल जो है आप देखेंगे कि 6 समितियों में बटा हुआ था। 6 समितियों में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति में यानी कि 6 समिति में बटा था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य होते थे। तो अब हम लोग जो है इस समिति और इसका कार्य भी देख लेते हैं। तो जैसे कि समिति देखते हैं और इसका कार्य भी देख लेते हैं। तो देखिएगा कि प्रथम समिति जो होता था, प्रथम समिति का काम था कि उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना। उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना, ये जो है यानी कि प्रथम समिति का काम था। दूसरा समिति, इस समिति का आप काम देखेंगे कि इसका काम था कि विदेशियों की देखरेख करना। विदेशियों की देख रेख करना, ये जो है दूसरा समिति काम था। तीसरा जो समिति होता था, तीसरा समिति, इसका काम था कि जन्म मरण का विवरण रखना।
यानी कि जन्म मरण का विवरण रखना इनका काम था। चौथा जो समिति था, चौथा समिति, इस समिति का काम था कि व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, ये जो है यानी कि चौथा समिति का था। उसी तरह जो है पांचवा जो समिति था, पांचवा समिति, इसका काम था कि निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, निर्मित वस्तुओं के जो निर्माण कर दिया गया था वस्तु, उसका विक्रय करना, यानी कि निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, विक्रय का निरीक्षण, ये था पांचवा समिति का। और छठी समिति जो होती थी, छठी समिति, इसका जो है आप देखेंगे कि इसका काम था बिक्री कर वसूल करना, बिक्री कर वसूल करना। यानी कि आप देखेंगे कि अशोक अपने साम्राज्य को 5 भागों में बांटा था, जिसकी हम लोग चर्चा किए हैं। ये 5 जो प्रांत थे, उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र जिसका राजधानी उज्जैन था, कलिंग जिसका राजधानी तोसली, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्रासी यानी पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन प्रांतों का शासन जो है राज परिवार से संबंधित व्यक्ति करते थे। प्रांतों को जो है आप देखेंगे कि विषय या आहार में बांटा गया था। फिर जो है आप देखेंगे कि विषयपति के अधीन आहार या विषय होते थे जो समाहर्ता के नीचे काम करते थे। जिले का प्रशासन स्थानीय के हाथों में होता था जो कि समाहर्ता के नीचे काम करता था। स्थानीय के अधीन गोप होते थे, गोप का अधिकार क्षेत्र गांव होता था और स्थानीय गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करने वाला अधिकारी प्रदेष्टि कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। ये मंडल 6 समितियों में बटे हुए थे और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो प्रथम समिति का काम था उद्योग एवं शिल्प का निरीक्षण करना। दूसरा समिति का काम था विदेशियों की देखरेख करना। तीसरा समिति का काम था जन्म मरण का विवरण रखना। चौथा समिति का काम था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पांचवा समिति का काम था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति थी वह था बिक्री कर वसूल करना। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य का सैन्य प्रबंध के विषय में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।